शुक्रवार की शाम को देवरी क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के तत्वाधान में एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन और आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। इसके बाद रैली निकालकर समस्त कांग्रेसियों ने एसडीएम कार्यालय में पहुंचकर महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा। इसके पूर्व एसडीएम कार्यालय के गेट पर करीब आधे घंटे तक अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई, जब कांग्रेसियों द्वारा ज्ञापन दिए जाने के लिए एसडीएम को उपस्थित होने की मांग की गई, लेकिन नायब तहसीलदार द्वारा यह बताया गया कि एसडीएम सागर मीटिंग में गई। इसके बाद लगातार कांग्रेसी एसडीएम कार्यालय के सामने खड़े होकर एसडीएम हाय हाय के नारे लगाते रहे। एसडीएम की तानाशाही नहीं चलेगी, एसडीएम सामने आओ, इस तरह करीब आधे घंटे तक कांग्रेसी नारेबाजी करते रहे। नगर अध्यक्ष गौरव पांडे ने देवरी विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न जन समस्याओं और मांगों को पूरा करने के लिए 11 सूत्रीय ज्ञापन का वाचन किया। पूर्व विधायक हर्ष यादव ने नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा, यूरिया और खाद किसानों को नहीं मिल रहा। व्यापारी महंगे दामों में यूरिया और डीएपी खाद बेच रहे हैं। सोसाइटी में खाद उपलब्ध नहीं है, जिससे किसानों की फसलें चौपट हो रही हैं। सोयाबीन में पीला मोचेक रोग तेजी से फैल रहा है, जिससे किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। सबसे बड़ी समस्या देवरी क्षेत्र में लाइन ऑर्डर की है। सभी के संज्ञान में यह बात है, गांव-गांव में शराब बेची जा रही है। स्मैक का कारोबार लगातार फल फूल रहा है। जुआ, सट्टा और रिक्स का खेल देवरी में हो रहा है और कई जिलों के लोग यहां आ रहे हैं। खासतौर से प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों के संरक्षण में यह काम चल रहा है, जिस पर रोक लगाई जाए। राज्यपाल से मांग की है कि समय सीमा में जन समस्याओं का हल किया जाए। उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र में अराजकता की स्थिति है। पिछले 6 महीने से पूरे क्षेत्र में भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है। देवरी विधानसभा क्षेत्र में बेहद स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। जब पूर्व मंत्री का ज्ञापन लेने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के पास समय नहीं है, तो आम नागरिक गरीब की समस्या कौन सुनेगा। युवा नेता संजय ब्रजपुरिया ने कृषि विभाग की मिलीभगत से निजी खाद विक्रेता यूरिया और डीएपी खाद की कालाबाजारी कर रहे। यूरिया 450 रुपये बोरी और डीएपी 2000 तक बोरी मिल रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव देवरी क्षेत्र को ऐसी गिरी हालत में ना छोड़ें, क्योंकि देवरी क्षेत्र में अधिकारी कार्यालय में मिलते नहीं हैं। जुआ सट्टा चरम पर है। प्रशासनिक अमला लूट घसोट में लगा हुआ है, जिसका शंखनाद आज किया गया है। नेशनल हाईवे पर जगह जगह उत्पन्न गड्ढों से हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए शीघ्र मरम्मत की जाए। टोल प्लाजा पर वाहन चालकों से मनमाने ढंग से वसूली की जा रही है, जो तत्काल बंद किया जाए। बरसात के दिनों में गांव-गांव में विद्युत पोल और तार टूटने की घटना हुई है। ट्रांसफार्मर खराब हुए हैं, जिन्हें शीघ्र बदला जाए और सुधार किया जाए। देवरी नगर में साफ सफाई व्यवस्था न होने से जगह जगह सड़कों पर गड्ढे होने से हो रही परेशानियों का हल किया जाए। देवरी नगर एवं ग्रामीण अंचलों में अघोषित विद्युत कटौती पर तत्काल रोक लगाई जाए। देवरी विधानसभा क्षेत्र में अवैध रूप से गांव-गांव में बिक रही अवैध शराब, गांजा, स्मैक की बिक्री पर रोक लगाई जाए। समस्याएं हमारी स्थानीय स्तर की समस्याएं थी। खासतौर से किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, यूरिया डीएपी नहीं मिल रहा है। सोयाबीन बोया है लोगों ने, 3 लाख मोचेक का सर है, इसका सर्वे कराया जाए, बीमा कंपनी से राहत दिलाई जाए, ये हमारी मांग है। लंबे समय से देवरी में अघोषित विद्युत कटौती चल रही है। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर ट्रांसफार्मर नहीं है, बिजली महीनों से बंद है। एक वो हमारी समस्या है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण समस्या एक हमारी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरे देवरी विधानसभा की बिगड़ी है, सभी लोगों के संज्ञान में है। गांव-गांव शराब बेची जा रही है, घर घर शराब सप्लाई की जा रही है। स्मैक का कारोबार लगातार फल फूल रहा है। जुआ, सट्टा और रिस्क का खेल, कई जिलों के लोग आज हमारे देवरी विधानसभा में आकर इसका खेल खेल रहे हैं। युवा भ्रष्ट हो रहे हैं, लोग भ्रष्ट हो रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों का संरक्षण, खासतौर से पुलिस संरक्षण में ये व्यवसाय चल रहे हैं। इस पर रोक लगाई जाए। इस तरह के स्थानीय स्तर के विभिन्न मुद्दों को लेकर हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। शासन को प्रशासन से मांग की है कि समय सीमा में ये हम लोगों की समस्या का निराकरण करेंगे। आज ज्ञापन देने आए हैं, एसडीएम तहसीलदार कार्यालय में उपस्थित नहीं मिले हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये प्रशासनिक अराजकता का माहौल लंबे समय से हमारे देवरी विधानसभा में विगत 7-8 महीने से बना हुआ है।
आम आदमी जिस तरह से हम लोग ज्ञापन देने आए, पूर्व मंत्री रहा हूँ, पूर्व विधायक रहा हूँ, सभी निर्वाचित प्रतिनिधि रहे हैं यहाँ पर साथ में। जब हम लोगों का ज्ञापन लेने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के समय नहीं है, तो आम आदमी की, गरीब की, किसान की बात सुनने वाला कोई है नहीं। यहाँ भ्रष्टाचार बन चुका है, ऐसा कोई विभाग नहीं है जहाँ पर बगैर भ्रष्टाचार के, बगैर पैसे के काम हो रहा। मेरा स्पष्ट आरोप है कि देवरी विधानसभा में बेहद बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार शुरू हो चुका है और जनता कराह चुकी है, परेशान है, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहती है। ज्ञापन देने आए थे, जैसे देवरी में डीएपी यूरिया की जो कमी चल रही है और ब्लैक मार्केटिंग कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ हमारे दुकानदार कर रहे हैं। यूरिया 450 रुपये में, डीएपी 2000 रुपये तक में किसानों को दिया जा रहा है। चूँकि मजबूरी है कि किसानों को इतने बड़े रेट में भी वो खाद लेना पड़ेगा। प्रशासनिक व्यवस्थाएं ये हैं कि आज पूर्व मंत्री, पूर्व जनपद अध्यक्ष, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और तमाम कांग्रेसियों के साथ जिम्मेदार जनप्रतिनिधि आज पूर्व किसानों की ये मांग के लिए ज्ञापन देने आए हैं और यहाँ ज्ञापन लेने के लिए मुख्यालय पर ना एसडीएम है ना तहसीलदार है और ये अकेले बानकी है, ये सैंपल है। देवरी विधानसभा क्षेत्र के आप किसी कार्यालय का, आप पत्रकार साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप एक बार तमाम विभागों में जाके एक औचक निरीक्षण करके देखें आप कि वहाँ कोई कभी अधिकारी उपलब्ध है कि नहीं। इसकी उपलब्धता कौन सुनिश्चित करेगा? आज जिस बुरे दौर में देवरी की आम जनता है, प्रशासनिक अमला जिस तरह से लूट खसोट बनाए रखा है, इसके खिलाफ हम शंखनाद आज से किया है। प्रशासनिक कसावट के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के मुखिया मोहन यादव से निवेदन करूंगा कि ऐसी निरीह हालत में देवरी को न छोड़ें। यहाँ लगातार मिलीभगत से, चाहे जुआ हो, चाहे सट्टा हो, आबकारी ठेकेदार थाने चला रहे हैं। ये देवरी के थानों की स्थितियाँ हैं, जो जिस पर चाहते हैं उस पर मुकदमा दर्ज होता है। तो आपके माध्यम से मैं प्रशासन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि इन कांग्रेसियों, जो कांग्रेसी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिनने किसानों की भावनाओं को, विद्यार्थियों की भावनाओं को, मजदूरों की भावनाओं को ज्ञापन के माध्यम से यहाँ प्रेषित करने की कोशिश की है, कम से कम सम्मानपूर्वक वो ज्ञापन लिया जाता और उस ज्ञापन पर कुछ अमल होता, ऐसी प्रशासन से निवेदन है। और साथ में आगाह करता हूँ प्रशासन को, ये शुरुआत है, पहली बार है। रोज़ इतनी अव्यवस्थाएं, अराजकताएं हैं कि रोज़ ज्ञापन दिया जाए तब कम है। अभी सुबह ज्ञापन लोग देके गए हैं, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पवन लोधी जी, जहां राशन का वितरण नहीं हुआ। तो यहाँ लगातार ये क्रम लगा हुआ है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। अपनी अपनी ढकली है, अपना अपना राग है, ऐसा नहीं चलेगा। कांग्रेस अब सड़क पर है।